students, welcome to maths class and today we'll do compound interest. So the concept we are going to cover in this chapters are computing compound interest without using formula, computing compound interest by formula, computing compound interest compounded half yearly और quarterly, application of formula of compound interest. So ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में सीखेंगे. So what happens? Sometime we need money. एक्स्ट्रा मनी की हमें ज़रूरत होती है फॉर हायर स्टडीज़ या हमें अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करवाना है और सम अदर नीड. सो व्हाट विल डू, वी बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक. बट ऐसा नहीं कि बैंक हमें वो ऐसे ही दे देता है. फॉर दैट मनी द बैंक चार्ज सम इंटरेस्ट, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. एंड समटाइम जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. We have learned about the simple interest in class 7th. In this class, we shall discuss the compound interest and its application. Let us review basic concept of interest and its related terms. When we deposit our money in bank, in post office or any financial institution, we get an addition money with our basic money. जब भी हम बैंक पे या पोस्ट ऑफिस पे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, सो आफ्टर सर्टेन पीरियड विल गेट सम एक्स्ट्रा मनी. जो बेसिक मनी हमने जो डिपॉजिट किया उस पर जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिल रहा है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. सिमिलरली व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लोन पीरियड, तो ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट. मीन्स पूरे लोन पीरियड में सेम रहेगा. When the interest is calculated, जब इंटरेस्ट कैलकुलेटेड किया जाता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो न्यू अमाउंट जो होता है कंसिडर एज द प्रिंसिपल. इस टाइप का जो इंटरेस्ट होता है उसे कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट. सपोज हमने बैंक से 100 रुपीज़ लिए 10% की रेट से. सो आफ्टर लाइक 1 ईयर का अगर टाइम लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर वी आर पेइंग 110 रुपीज़. बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सो एक पीरियड के बाद लाइक 1 ईयर के बाद हमने 110 दिया, आगे इफ़ आर नॉट एबल टू पे, नाउ हमारा न्यू प्रिंसिपल 100 की जगह क्या हो जाएगा, 110 रुपीज़. नाउ विल पे द इंटरेस्ट ऑफ 110 रुपीज़. सो दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट. हियर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. प्रिंसिपल, द मनी वी बोरोड और लैंड. इंटरेस्ट क्या होता है, एडिशनल मनी ऑन द प्रिंसिपल. रेट, इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर. टाइम, द टाइम पीरियड ऑन विच द मनी इज बोरोड. एंड अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. कंप्यूटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P इंटू R इंटू T, मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹5,000 for 2 years at the rate of 8% per annum. So सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे. हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8% per annum एंड टाइम इज 1 ईयर. सो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से P इंटू R इंटू T अपॉन 100 के अकॉर्डिंग ₹400. क्लियर. नाउ अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन 5,000 प्लस 400, 5,400 रुपीज़. नाउ इज ऑन सेकेंड ईयर, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 5,400 हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम वही रहेगा 8% एंड 1 ईयर. नाउ सेकेंड ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 5,400 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 432 रुपीज़. सो नाउ अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा था 5,400 प्लस 432, 5,832. सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 5,832 माइनस 5,000 जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल था 832 रुपीज़. सो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा 832 रुपीज़. क्लियर. नेक्स्ट इज कंप्यूटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000. सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 8,000 इंटू 10 इंटू 1 800. सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस 800, 8,800 पे करेंगे. थर्ड ईयर पे हम क्या करेंगे, अब हमने किया तो 880 आ गया. सो 8,800 प्लस 880 दैट इज इक्वल टू 9,680. बिकॉज 880 था, हम यहाँ पे 880 ऐड कर देंगे. अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा,
9680। अब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज एवरेशन टाइम 6.1। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹4000 एट 6% पर एनम फॉर 2 years। सो फर्स्ट ईयर के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा 4000, rate of interest that is 6% and time is 1 year upon 100, 240। now amount क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 4000 प्लस जो इंटरेस्ट था 4240। क्लियर? now this will become the principal for second year। सेकेंड ईयर के लिए हम करेंगे, सो इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 4240 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। सो दैट इज इक्वल्स टू 254.4 रुपीज। नाउ अमाउंट हो जाएगा 4240 प्लस 254.4। सो दैट इज इक्वल्स टू 4,9। so now this is amount। so interest कितना हो गया? total compound interest that is equals to 4,494.4 minus 4,494.4 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? सो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप। Next is computing compound interest by formula। Now, rather than अलग अलग ईयर के हम कैलकुलेट करें, we simply apply the formula and we can easily calculate the compound interest। Amount equals to होता है P multiplied by 1 plus R upon 100 is power n। n यहाँ पे क्या है? टाइम। compound interest equals to हो जाता है P 1 plus R upon 100 is power n minus 1। compound interest amount minus principal। एग्जाम्पल लेते हैं। Find the compound interest for ₹30,000 for 3 years at 12% per annum, compound annually। हमें यहाँ पे compound annually करना है, ये ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ₹30,000 है, टाइम 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% per annum। सो अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा P 1 plus R upon 100 per n। प्रिंसिपल हो जाएगा ₹30,000, सो विल राइट 30,000 इंटू 1 प्लस 12 upon 100 power 3, बिकॉज टाइम हमारा कितना है? 3 years। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू ₹42,147.84 रुपीज़। नाउ दिस इज द अमाउंट। हमें क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हम करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना? 30,000, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू ₹12,147.84 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट इज एवल्यूशन टाइम 6.2। फाइंड द amount and compound interest on ₹15,000 for 2 years, rate of interest 12% annum। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 इज टू पावर n। P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n दैट इज टाइम। सो प्रिंसिपल हमारा है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% है, 12 अपॉन 100 एंड for 2 years, so that is equals to 15,000 into, so ये हो जाएगा 112 upon 100 is to power 2, so that is equals to 15,000 into 112 upon 100 into 112 upon 100, so that is equals to 18,816। Now this is amount, we have to find the compound interest। compound interest equals to हो जाएगा, इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, 816 रुपीज़ माइनस 15,000, so that is equals to 3,816 rupees। that is the compound interest for 2 years। clear? so ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज application of compound interest formula, growth and depreciation। In some situation, we need to use the formula of compound interest such as, in case of growth of population or decrease in population, the value of machine or the vehicle when the price increase or decrease।
So some important formulas are given here. When the item is increasing, then the value of item after certain period क्या हो जाएगी, P1 plus R upon 100 power n. और जब डिक्रीज हो रही प्राइस तो आफ्टर सर्टेन पीरियड क्या हो जाएगा, P1 minus R upon 100 power n. एग्जाम्पल लेते हैं. The value of the car depreciate मतलब कम हो रही है at the rate of 20% in the first year, 10% in the next 2 years. Find the value of the car after 3 years. If its present value is 5 lakh. So present value हमें दे रखी है 5 lakh है. Rate R1 for first year 20% है. Second year 10% and third year also 10%. Clear? Time 1 year and to 2 years. So value after 3 years क्या हो जाएगी, P1 minus R upon 100 power n 1 फर्स्ट ईयर के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 minus R2 upon 100 power n 5 lakh into 1 minus 20 upon 100 बिकॉज फर्स्ट ईयर के लिए 20 है. सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 1 minus 10 upon 100 बिकॉज 2 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए. क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ₹3,24,000. सो 3 ईयर्स में जो वैल्यू है वो 5 लाख से घट के कितनी होगी, डेप्रिशिएट हो गई 3,24,000. क्लियर? सो प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज evolution time 6.3. The value of the car was ₹3,50,000 initially. Find the value of the car after 4 years if its value is depreciating at the rate of 6% per annum. वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, सो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 इज टू पावर n. क्लियर? यहाँ P हमारी जो इनिशियल वैल्यू है 3,50,000, 1 माइनस R जो हमारे 6% है 6 अपॉन 100 इज टू पावर 4. 4 ईयर्स के लिए हमें फाइंड आउट करनी है. सो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 एलसीएम लेंगे, 100 माइनस 6 दैट इज 94 अपॉन 100 इज टू पावर 4. सो दैट इज इक्वल्स टू 0.14 रुपीज. सो 2,73,262.14 रुपीज हो जाएगी आफ्टर 4 ईयर वैल्यू डेप्रिशिएट होके. क्लियर? नेक्स्ट इज लुक बैक. इफ द प्रिंसिपल रिमेन द सेम थ्रू आउट द लोड पीरियड then the interest calculated on this principal that is known as simple interest. If the principal added to the principal after the fixed interval during the period, consider it as the principal, then the interest obtained at last is known as compound interest. Compound interest may be compound annually, half yearly or quarterly. Amount equals to principal multiplied by 1 plus R upon 100 to power n, where A is the amount, P is principal, R is rate of interest per annum and n is time. Compound interest equals to amount minus principal. If the rate of interest are different for the different period, then amount equals to P multiplied by 1 plus R upon 100 is to power n1 multiplied by 1 plus R2 upon 100 is to power n2. When an item is increasing, then the value of item it after certain period क्या हो जाएगी, P into 1 plus R upon 100 is to power n. When the item is decreasing, then the value after certain period will be P into 1 minus R upon 100 is to power n. Next is, let's recall. So practice all these questions. Next, mental zone. Interest on interest is called compound interest. Compound interest. Next is multiple choice questions. Take the correct option. The time in which ₹3,600 amount to ₹4,356 at 10% per annum compounded annually is. So here we have to calculate the time. Formula वही use करेंगे, यहाँ पे हमें time calculate करना है. So that is after 2 year. So A is the correct option here. यहाँ पे chapter end होता है. I hope chapter आपको समझ में आ गया है. Now to practice it.